चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कोटि उपाय करो, कितने भी उपाय करो, लेकिन बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भैया मैया यशोदा ने पकड़ लीला, बोले अब तो बांधूंगी, तेरे बहुत सताई में, अब तुझे बांधूंगी। अब मैया बांधने के लिए सारी रस्सियां घर की इकट्ठी कर रही है, रेशम की डोरी सब इकट्ठी कर रही है, और घर की सारी रस्सियों को इकट्ठी करके ऊखल से भगवान को बांध रही है, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये कथा बहुत समझने की है। जीव परमात्मा को बांधना तो चाहता है, लेकिन माया से बांधना चाहता है। किससे? माया माने रस्सी, रस्सी है माया। जीव ईश्वर को चाहता तो है बांधना कि इस ईश्वर मेरा हो जाए, लेकिन वो माया रूपी रस्सी से बांधना चाहता है, और माया रूपी रस्सी से ईश्वर को दुनिया में कोई बांध नहीं सकता। इसका मतलब भगवान को कोई पैसे से खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। केवल किससे? प्रेम से। भगवान प्रेम से बिक जाते, बिना मोल बिक जाते हैं भगवान प्रेम के कारण। बिना मोल के भगवान प्रेम के कारण बिकते हैं। अब भगवान को बांध रही, 2 अंगुल छोटी पड़ रही रस्सी, मैं मेरा और तू तेरे का चक्कर जो होता है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। एक और कारण है, माया 8 अंगुल की होती है, ब्रह्म 10 अंगुल का है, और 8 अंगुल की रस्सी से 10 अंगुल की वस्तु को नहीं बांध सकते। क्या करना चाहिए? तो संत महापुरुष कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित। माया कमाने से पंडित नहीं हो सकते, प्रेम कमाने से पंडित होते हैं। महाराज उसमें क्या जोड़ना चाहिए? प्रेम जोड़ना चाहिए। 8 अंगुल की माया और 2.5 अंगुल का प्रेम, 10.5 अंगुल और ब्रह्म 10 अंगुल का है। केवल ईश्वर प्रेम के आगे छोटा बनता है, बाकी दुनिया में किसी भी साधन के आगे ईश्वर छोटा बन ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं ईश्वर को छोटा बना के दिखाए। केवल प्रेम के कारण परमात्मा छोटा बन जाता है, और भगवान बंध गए, भगवान ऊखल से बंध गए। महापुरुषों की सुंदर वाणी है, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। क्यों? विषय भोगों से भगवान नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? शुद्ध प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होगी। शुद्ध प्रेम। और मैं तो परसों भी कहा था, कल भी कहा था, भगवान से कहो, भगवान मुझे तुमसे प्रेम हो जाए, हे ईश्वर मुझे तुमसे प्रेम हो जाए। बोलो जरा एक बार जोर से बोलो, हे ईश्वर मुझे तुमसे प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। ताली सेवा करते हुए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए।
सो आराम में बिताया है तो रात को सुमिरन हरि का, रात को सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए। रात को सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जय हो। भगवान से प्रेम की बात एक और। मखमली गतों पे सोए तुम बड़े आराम से। मखमली गतों पे सोई तुम बड़े आराम से। मखमली गतों पे सोए तुम बड़े आराम से। मखमली गतों पे सोए तुम बड़े आराम से। सफर लंबे के लिए भी एक बिछौना चाहिए। सफर लंबे के लिए भी एक बिछौना चाहिए। इसलिए भाई एक बात बोलूंगा आपसे, यहाँ गद्दों पे सोए हो लेकिन वहां के लिए तो कुछ इंतजाम कर लो भैया। ठाकुर जी से प्रेम करो। और दूसरी बात, बीज बो कर बाग में फल खाए हैं तुमने अगर। बीज बो कर बाग में फल खाए हैं तुमने अगर। वास्ते परलोक के भी, वास्ते परलोक के भी कुछ तो बोना चाहिए। वास्ते परलोक के भी कुछ तो बोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए।
संसार में दो चीज अनमोल, एक साधु एक संत जन, जिनका मोल न तोल। सज्जन पुरुष का, साधु पुरुष का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होते हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। व्यास जी इतने विस्तृत रूप से आपको भगवत ज्ञान करा रहे हैं। बोलो व्यास महाराज की। ऐसे महापुरुष जो मानवता की सेवा करते हैं, देश समाज गुरु की सेवा करते हैं। हम सब मानव हैं यहाँ पर, और आप सब की जो एक पीछे आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं आ रही पीछे। साउंड वाले भैया कहाँ गए? साउंड वाला कहाँ गया? पता नहीं। साउंड वाले भैया आगे आवाज नहीं जा रही पीछे। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं भी कह रहा था कि व्यास जी इतना अमृत वर्षा कर रहे हैं, तो किसी विद्वान ने कहा है, दादुर इस संसार में दो चीज अनमोल, एक साधु एक संत जन, जिनका मोल न तोल। सज्जन पुरुष अनमोल होते हैं। तो व्यास जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, और आप सब भी भगवत ज्ञान और अमृत वर्षा का पान कर रहे हैं व्यास जी के द्वारा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो मानवता की सेवा करते हैं, मानवता का कल्याण करने की जिनकी भावना होती है, जैसे व्यास जी कर रहे हैं। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यो कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। जो देश समाज और मानवता की सेवा करते हैं, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य हैं, उनका कुल गोत्र धन्य है, और जिस वसुधा पर वो विचरते हैं वो धन्य है। तो ऐसे व्यास जी महाराज के लिए मैं नमन करता हूँ, और आप सब की तरफ से शुभकामना भी देता हूँ। सुबह भी मैं बोल रहा था, संख्या कम थी। प्राचीन वेद में धन्वंतरी जी, जिनका व्यास जी ने वर्णन किया था कि व्यास जी समुद्र से अमृत लेकर, औषधि लेकर के उत्पन्न हुए, उनके शब्दों में ओम अच्युतानंत गोविंदम नमोच्चारण भेजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। जो अच्युत है, हम सबका पालन पोषण करने वाला है, ऐसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि व्यास जी और उनका परिवार और आप सब जो बैठे हुए, आप सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। अब मंदिर समिति ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, व्यास जी से निवेदन करके प्रार्थना करके यहाँ पर लाए, अमृत वर्षा हो रही है। तो मंदिर समिति के लिए, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नाम ही परमानंद है, परम आनंद, ऐसी व्यवस्था की है कि आप सब आनंद ले रहे हैं। तो श्रीमान जगदीश जी, अब जगदीश जी भी भगवान का नाम है, हरिओम जी हरिओम है ही, गिरिजेंद्र जी वो जो हिमालय पर निवास करते हैं, कैलाश जी जो कैलाश भगवान हैं, ऐसे ऐसे समिति से जुड़े हुए हैं। मैं भी इसी समिति का सदस्य हूँ, और ईश्वर ने मुझे भी इतनी अनुकंपा की है कि व्यास जी जैसे महापुरुष से यहाँ सुनने के लिए मुझे ज्ञान मिल रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक बार मंदिर समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यास जी के चरणों में नमन करते हुए इसी प्रकार से आनंदित और अमृत वर्षा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थोड़ी इसको बढ़ा के रखो। बोलो जय श्री कृष्ण। पीछे वाले नहीं बोल रहे अब क्या? हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा एक बात बोलो, मैया का जो प्रेम है, आपकी नजर में कैसा प्रेम है जिसके कारण भगवान ऊखल से बंध गए? बोलो, सब लोग बोलो, कैसा प्रेम है? निष्कपट प्रेम है। कैसा है? निष्काम प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रही है मैया। कोई भी, लेकिन आज के संसारी लोगों का प्रेम कपटपूर्ण प्रेम है। सबका नहीं, जो भगवान से समझते हैं उनका प्रेम अलग अद्भुत है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा प्रेम मत करना परमात्मा से
कि मतलब पड़ा वैसा प्रेम हो गया, मतलब के अनुसार प्रेम। हाँ, मतलब माला तो भगवान को पिता मान लिया, फिर मतलब निकल गया तो भगवान लल्लू रह गए। ऐसा मतलब का प्रेम नहीं। कैसा प्रेम करिए? प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करिए, ऐसा प्रेम करिए, बिल्कुल निष्काम प्रेम करिए। बोलो जय जय श्री। एक उदाहरण दे रहा हूं, भागवत से संबंधित उदाहरण नहीं है, लेकिन आगे आए तो उस उदाहरण को दे रहा हूं। कोई लड़का लड़की किसी विद्यालय में पढ़ते थे, और जब उनका विद्यालय में पढ़ते थे तो एक दूसरे से बड़ा प्रेम था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई बिल्कुल निष्काम प्रेम था उनका। उनका नाम था, उनको कहते थे चंद्रमुखी, उनको बोलते थे चंद्रमुखी। और वो स्वामी जी का नाम था प्राणनाथ। भाग्य की बात, उनका निष्काम प्रेम था। घर वालों ने देखा कि बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे थे, उनका शादी हो गई, शादी करा दी। तो देखो, शादी से पहले वो उसको बड़ा प्यारा बोलता था, क्या? चंद्रमुखी, तुम तो मेरी चंद्रमुखी हो। और शादी हो गई, उसके बाद शादी हो गई, वो बोलती, वो कहता था कि तू चंद्रमुखी है, वो कहती तू मेरे प्राणनाथ हो। शादी हो गई, 2-4 साल हुई, 6 साल 10 साल, अब वो उनमें ऐसा फर्क पड़ा जो नहीं होना चाहिए। वो पहले चंद्रमुखी कहता था, अब तो बोले तू सूरजमुखी लगती है। समझ रहे हो? बोला सूरजमुखी लगती है। तो वो भी कहाँ कम थी, उसने भी कह दिया पहले तुम प्राणनाथ थे, अब तो तुम नाथ लगते हो, नाथ। और जब 2-4 बच्चे हो गए ना, तो कितना बदला प्रेम, ऐसा प्रेम बदला। उसने कहा पहले तू चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी हुई, अब तो तू ज्वालामुखी लगती है। जय जय। अब तो तू, वो भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, क्योंकि प्रेम असली नहीं था, नकली था। वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने कहा पहले तुम प्राणनाथ थे और फिर तुम नाथ हो गए, अब तो तुम अनाथ हो। तो मेरा कहने का भाव ये है, ऐसा प्रेम मत करना ठाकुर जी से कि स्वार्थ का प्रेम तुम्हारा। निस्वार्थ भाव से निष्कपट प्रेम करिए, ठाकुर जी आपको जरूर मिलेंगे। और कथा में इसीलिए बैठे हो कि मुझे गोविंद का प्राप्ति हो, मेरे ठाकुर जी की प्राप्ति हो। यही कथा में आने का मूल उद्देश्य यही है। भगवान की कथा सुन करके, दृष्टांत सुन करके भगवान का भाव मेरे अंदर प्रकट हो, और ऐसा भाव बने कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही सबका उद्देश्य है। और नहीं, कोई अपना समय क्यों खराब करेगा बैठ करके। ये प्रेम की बात जो है बहुत निराली है मेरे भाई बहन। प्रेम जो है भगवान से होना, यही सबसे भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ कारण है। संत महापुरुष कहते हैं कि मैया ने जब उनको प्रेम से बांध दिया उखल से, मैया काम में लग गई, और भगवान ने जो उनके आंगन में 2 पेड़ खड़े थे, उनमें उखल फंसाया, और उखल फंसा करके उन पेड़ों को गिराया। वो पेड़ नहीं थे, नारद जी के श्राप से वो पेड़ बन गए थे। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों, ये जो है महाराज, ये नलकूबर और मणिग्रीव थे, ये नारद जी के श्राप से। क्योंकि नारद जी आए, ये नहा रहे थे और नंगे ही नहाते रहे। नारद जी को देख करके, महात्माओं को देख करके इन्होंने कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा तुम मेरा अपमान करते हो, जाओ तुम नंगे हो तो नंगे ही खड़े रहो, वृक्ष बन जाओ। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे, तो ये वृक्ष बन गए नारद जी के श्राप से। जब ये गिड़गिड़ आए, उनके चरणों में प्रार्थना की, तो नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उनमें और उखल फंसाया, धड़ाम से नीचे पेड़ गिरे, उनमें से दोनों नलकूबर मणिग्रीव मनुष्य के रूप में आए और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने परिचय पूछा, जब उन्होंने बताया तो भगवान ने फिर उनको अपने धाम भेज दिया। ये भगवान की कृपा है। भगवान हर ओर से कृपा ही करते मेरे भाई, कृपा करना उनका स्वभाव है। आगे की कथा में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब पेड़ गिरे, वो तो चले गए, लेकिन अब पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि
पेड़ गिर पड़े, ब्रजवासी दौड़े, लाला उखल से बंधा हुआ। अब सबको चिंता हो गई। नंद बाबा ने यशोदा से कही, तेने काय को ये बांध दियो? अरे लाला कछु है जातो तो हम कहूं के नहीं रहते। अब पूरे ब्रज में बात चलने लगी, लाला के ऊपर संकट आवे, कबू सकटासुर आवे, कबू कोई आवे, कबू कोई आवे, तो कहा करें? बोले कछु दिन आके काजे यहाँ से कहूं दूर चलो। कहाँ चले? बोले ये जगह परिवर्तन कर दो, जाते लाला के जीवन में कोई झंझट नहीं होए। कभी कभी किसी के ऊपर ज्यादा आपत्ति आती है तो लोग जगह परिवर्तन करते हैं। महाराज भगवान को लेकर के समस्त ब्रजवासी अर्थात नंद बाबा के परिवार पूरा ये सब गोकुल को छोड़ करके भगवान के सुख के लिए ये सब वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में कोई मकान नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं था, केवल वृंदा कहते हैं तुलसी जी को। बोलो तुलसी मैया की। ये तुलसी का जो वन था उसी का नाम था वृंदावन। वहीं पहुंचे और वहीं जाकर के सबने अपनी गाड़ियों के नीचे रहने का स्थान बनाया। वृंदावन में भगवान पहुंचे हैं। यहां एक बात फिर आती है कि लोग अपना घर छोड़ करके वृंदावन पहुंच गए भगवान के सुख के लिए, और यहाँ संसार में जीव अपने सुख के लिए भगवान को छोड़ देता है। समझना ये है कि हमें अपना सुख छूट जाए लेकिन भगवान को सुख मिले, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के भगवान ने लीला प्रारंभ की है। वृंदावन कैसा धाम है? वृंदावन मैंने कल बताया था कि वृंदावन साधारण नगरी नहीं है, वृंदावन प्रेम की नगरी है, प्रेम की पाठशाला है। वृंदावन में गोपियों ने भगवान से इतना प्रेम किया है कि जो वृंदावन पहुंच जाता है वो वृंदावन में जाकर के राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। दो कड़ी आप मेरे साथ बोलेंगे। महापुरुषों ने कहा है, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला, ये वृंदावन जो हमारा है इसकी जो लीला है महात्मा लोग भी नहीं समझ पाते, बड़े बड़े संत महापुरुष हैं। जे वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जैसे ऋषि मुनि गए हारे भजे जा राधे राधे। ओ जत ऋषि मुनि गए हार भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। ताली से बगे।
बेकार भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तू वृंदावन में डोले और राधे राधे बोले। तू वृंदावन में डोले तू राधे राधे बोले। वो वृंदावन में डोले और राधे राधे बोले। तू वृंदावन में डोले तू राधे राधे बोले। रोहे जाए बेड़ा पार हरि बोल। भजे जा राधे राधे। होते रहे जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके कहिए, दोनों हाथ उठा करके राधे 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 मुख से बोलते हुए आवाज भगवान कृष्ण कन्हैया के कानों में जाए, सबकी आवाज आए, ताली सेवा करते हुए राधे 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 दोनों हाथ उठा करके राधे 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 बोलिए राधे 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 तालियों से करते हुए राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवान की कथा 20-25 मिनट की और है, 7 बजे आरती होगी कथा की। आपने राधा नाम का उच्चारण किया, यहाँ बहुत सुंदर लगा मुझे, क्योंकि जो राधा नाम गाता है कृष्णेन आराध्यति इति राधा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं उन्हीं का नाम है श्री राधा। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। भाई वृंदावन में पहुंचे और घर बनाया, वहां एक बकासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आया, कंस का भेजा हुआ। कंस का भेजा हुआ बकासुर आया बगले के रूप में। बगुला होता है पाखंड, बगुला माने जैसे कहते ना बगुला भगत, इसका मतलब ऊपर से उजला और मन का काला। ये ऊपर से तो उजला था लेकिन मन का काला था। कन्हैया को मारने आया, भगवान ने कहा भाई तू चला जा, लेकिन ये नहीं माना तो भगवान ने चोंच पर पैर रखा, बीच में से चीर दिया। इस कथा का भाव क्या है बहनों? इस कथा का भाव है पाखंडी अगर हम बनेंगे, सच्चे भगत नहीं बनेंगे, पाखंडी बनेंगे, ढोंगी बनेंगे, तो फिर हमको ढोंगी बनने के जुर्म में भगवान बीच में से चीर देंगे। इसलिए भाई हमें तो भगवान का भक्त बनना चाहिए, सो हमें कल्याण हो हमारा। ढोंगी और पाखंडी बनने के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म नहीं दिया है। अच्छा, बकासुर का अंत किया और अंत में फिर भगवान ने वत्सासुर, जो भगवान जब कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान गोप बने, गौ चरण करने गए, तो एक वत्स माने बछड़ा, वत्स माने बेटा भी होता है, वत्स माने बछड़ा। किसी श्रेष्ठ पुरुष को भी वत्स कहते हैं। वत्स के कई अर्थ हैं। तो बछड़ा बनकर के बछड़ों में आ गया। भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा देख लो, फिर तुम कहोगे कि हमको पता ही नहीं, ये आ गया है, राक्षस है। तो वत्सासुर को पैर पकड़ करके ऊपर फेंका
और भैया जैसे कोई छोटा सा कोई टुकड़ा नीचे गिरता है, ऐसे ही वो धड़ाम से गिरा, मर गया। परमात्मा, मैं ये कहूं आपसे, परमात्मा के सामने राक्षस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान लीला दिखाते हैं। भगवान उनको जैसे खिलाते हैं और अंत में उनको समाप्त कर देते हैं। आगे की लीला में एक बार भगवान गौचारण करने गए, ब्रह्मा को मोह हो गया, क्योंकि भगवान भोजन कर रहे थे सखाओं का। जैसे आप कभी किसी टूर पर गए हैं, जब स्कूल में पढ़ते हो, फिर आप किसी टूर में जाएं तो सब अपना अपना प्रसाद साथ लेके जाते हैं, वो टिफिन में लेकर के। तो वहाँ जो साथ वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे का खा लेते हैं ना, वो इसका तेरे घर से क्या आया है, तेरे घर से क्या आया। भगवान तो प्रेमी हैं भक्तों के। भगवान ने किसी के में से कढ़ी खाई, किसी के में से पुआ खाया, किसी के में से पूड़ी खाई, किसी में से अचार खाया। ब्रह्मा जी देख रहे थे कैसा भगवान है, ये ग्वाल वालों का खा रहा है। भाई आश्चर्य हो सकता है, क्यों? क्योंकि जिन आंखों से हम ब्रह्म को देख रहे हैं, अगर उनमें प्यार में, मोहब्बत में जरा सा भी फर्क होगा तो वो आंखें बदल जाएंगी। ब्रह्मा को मोह हुआ। एक बात बोलूं, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जो था, अघासुर, जो पापों का समूह था, वो अजगर बनकर के लेट गया था। सब ग्वाल वाल उसके अंदर प्रवेश कर गए थे। भगवान भी चले गए। भगवान को जाते उसने मुख बंद किया, भगवान ने उसके गले में बैठ गए, सांस रुकी, मर गया वो अघासुर। भगवान अपने भक्तों को उसमें से अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित करके लेके आए। अब कलेवा कर रहे हैं तो ये ब्रह्मा ने यहाँ पर नाटक रच दिया। ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा भगवान है। तो जो ग्वाल वाल जो बछड़े लेके आए थे, उन बछड़ों का हरण कर लिया। अब ग्वाल वाल देखने गए तो ग्वाल वालों का हरण कर लिया। भगवान ने अपने विचार किया कि ब्रह्मा का यह कार्य है, तो भगवान ने ब्रह्मा को सबक सिखाने के लिए अपने शरीर से वैसे ही ग्वालवाल और वैसे ही बछड़े तैयार कर दिए। अच्छा आप बताओ, हम किससे प्रकट हुए? भगवान से ही तो हुए हैं। बोलो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उसी की संतान हैं, परमात्मा से प्रकट हुए हैं। तो अब परमात्मा ने अपने शरीर से इतने सब ग्वालवाल और बछड़े प्रकट कर दिए। ग्वालवाल रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं। 1 साल हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा, देखूं तो सही वो भगवान बनता है। वो भगवान कैसा है, अब रो रहा होगा। अब ब्रह्मा जी आए तो देखा वैसे ही ग्वालवाल, वैसे ही बछड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान है। क्षमा मांगने के लिए आए। जीव पहले गलती करता है, फिर क्षमा मांगने आए। भगवान ने ब्रह्मा से बात नहीं की। क्यों? मैं आपको भी बता दे रहा हूं, ऐसी भूल कभी मत करना। भगवान के भक्तों को, भगवान के प्रियजनों को जो भगवान से दूर कर देता है, ऐसा पुरुष व स्त्री कोई भी हो, उसकी शकल भगवान कभी देखना नहीं चाहते। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल वालों को भगवान से दूर कर दिया, इसलिए 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा ने, लेकिन एक बार भी भगवान ने उससे क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को। और देखो, ब्रह्मा बनकर के स्वयं भगवान ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए, ब्रह्मा बनकर के। और भगवान ने कह दिया, कोई आए बहरूपिया आए, कोई मेरा रूप लेकर के, तो कह देना निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, जब ब्रह्मा जी यहाँ से लौट के गए तो भगवान बैठे थे अंदर, और उनके जो द्वारपाल थे ब्रह्मा के, द्वारपालों ने उन ब्रह्मा जी को ही रोक दिया। बोले कौन है आप? अरे मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा हूं। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, हमारा ब्रह्मा तो वो बैठा है। अब प्रभु की जरा सी भी कुदरत दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो बताओ, ब्रह्मा को भी पद छोड़ना पड़ेगा। भाई ब्रह्मा जी दरवाजे पे खड़े खड़े प्रार्थना करते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।